दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या किसी मुर्दे को जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं? आज एक ऐसी अजीबोगरीब परीक्षा से आपको परिचित करवाने वाले इस वीडियो के माध्यम से, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कहीं ना कहीं वो परीक्षा से ये प्रमाणित कर दिया कि वाकई में एक और कोई परम शक्ति विद्यमान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कहीं ना कहीं ऊपर विराजमान रहती है। आज का ये वीडियो इतना धमाकेदार होने वाला है जो आपको ये प्रमाणित कर देगा कि त्रिदेव वाकई में वो अविनाशी भगवान नहीं है, वो सक्षम भगवान नहीं है जो मुर्दे तक को जिंदा करने की शक्ति रखता है, जिसके बारे में चारों वेद चीख चीख करके वर्णन करते हैं कि वो परमात्मा मुर्दे तक को जिंदा करने की शक्ति रखता है। वो परमात्मा मुर्दे को भी जिंदा कर देगा, किसी भी भयानक से भयानक रोग को नष्ट करके साधक की आयु को एक्सटेंशन कर सकता है। आज एक ऐसी परम शक्ति के बारे में, उसके ज्ञान से आपको परिचित करवाया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए दोस्तों, तो एक ऐसे सच्चाई से भरे हुए वीडियो से अब आपको रूबरू कराते हैं जो आपको ये प्रमाणित करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी परम शक्ति, जिन्हें आज हम सर्वेश्वर परमेश्वर की उपाधि दे रहे थे, वो कहीं न कहीं एक ऐसी शक्ति हमारी सृष्टि में विद्यमान है जिसके सामने सिर्फ असहाय नजर आते हैं। एक ऐसा ही अजीबोगरीब प्रकट जब सामने आया दोस्तों, एक ऐसा नाम जो इस सृष्टि का संचालन करता है, कबीर देव। कबीर देव वो असंख्य ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान हैं जिनका शिष्य गरुड़ देव जब एक प्रकट आया जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जाते हैं और एक ऐसी शर्त रखते हैं कि हे भगवान, अगर आप सर्वेश्वर परमेश्वर हैं तो एक मुर्दा जीवित करने की आप दया करें, इस मुर्दे में जीवन दान देने की शक्ति प्रदान करें। ये अजीबोगरीब परीक्षा का क्रम कबीर जी के आदेश पर गरुड़ जी ने ये जब ब्रह्मा विष्णु महेश के समक्ष किया, उसके बाद तीनों देवता जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और गरुड़ उस मुर्दे के पास, मुर्दे को लेकर के धर्मराज के पास। धर्मराज ने क्या उत्तर दिया? क्या वो वाकई में मुर्दा ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने जीवित कर दिया, या फिर ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उस मुर्दे को जीवन दान देने में फेल हुए? उसके बाद कोई और परम शक्ति आई, उसने उस मृत बालक को जीवित किया। इस पूरे अजीबोगरीब घटनाक्रम से आपको परिचित करवाने के लिए एक संत रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र एक संग्रह किया हुआ एक वीडियो आपके लिए लेकर के आए, इसको पूरा देखें। चलिए दोस्तों, आपके सामने पेश करते हैं वो वीडियो जो त्रिदेव की शक्तियों से और उस अविनाशी कबीर देव की शक्ति से आपको परिचित करवाने के लिए पर्याप्त है। आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ऐसा सच्चाई से भरा हुआ वीडियो शायद ही आपने देखा होगा। चलिए पेश है आपके लिए ये वीडियो, इसको पूरा देखें। एक बार की बात है, त्रिलोक में यशस्वी विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव ज्ञान प्राप्ति की लालसा से ब्रह्मा जी के धाम पहुंचे। प्रणाम ब्रह्मदेव। आइए गरुड़ देव, आसन ग्रहण करो। प्रभु, आपके ज्ञान की ख्याति तीनों लोकों में है। मुझे आपसे कुछ तत्व पूछने हैं। अवश्य, पूछिए। हाल ही में एक तपस्वी से सुना है कि त्रिदेवों के ऊपर भी कोई परम सत्ता है जो न तो जन्म लेती है न मरती है। क्या यह संभव है? गरुड़ देव, ये सच है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, लेकिन हमसे ऊपर कोई और नहीं। हमारी जननी दुर्गा देवी ही हम सबकी सर्वोच्च हैं। क्षमा करें ब्रह्मदेव, लेकिन यह धारणा अपूर्ण है। एक ऐसी सत्ता भी है जो अविनाशी है। वह न तो समय से बंधी है और न ही शरीर से। वेदों में, विशेषकर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में बताया गया है कि वह परमात्मा अपने साधक की आयु भी बढ़ा सकता है, चाहे वह मृत्यु के निकट क्यों ना हो। क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं? यह सुनकर ब्रह्मा जी थोड़े असहज हुए। उन्हें वेदों का ज्ञान था, पर यह सत्य उन्होंने पहले कभी इस प्रकार स्पष्ट नहीं सुना था। उन्हें यह बात चुभ गई। गरुड़ देव, तुम्हारी बुद्धि अब भी पक्षी जैसी ही है। किसी ने भ्रम फैला दिया है। आओ इस विषय का समाधान करते हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत विष्णु जी और शिव जी को बुलाया और सारी बात बताई। दोनों देवता भी क्रोधित हो उठे। ये तो सीधा सीधा हमारी सत्ता पर प्रश्न है।
इनके इस कथन को समाधान की आवश्यकता है। विवाद से समाधान नहीं होगा। समाधान तभी मिलेगा जब हम इस विषय को किसी ज्ञानी सत्ता के समक्ष रखें। क्यों ना हम माता दुर्गा से यह प्रश्न करें? ऐसा निर्णय कर तीनों देवता तथा गरुड़ देव माता दुर्गा के पास पहुंचे। माता, गरुड़ देव कुछ विचित्र बातें कर रहे हैं। कहते हैं हमसे ऊपर कोई और है। पुत्रों, गरुड़ देव जो कह रहे हैं वो सत्य है। तुम मेरी संतान हो, पर मैं भी उस परम सत्ता की सृष्टि हूँ। वो परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है और सृष्टि के रचयिता है। यह सुनकर त्रिदेव मौन हो गए। फिर भी उनका अहंकार उन्हें सत्य स्वीकारने से रोक रहा था। सभी वहां से चले आते हैं और गरुड़ देव से अपने आप को सर्वसिद्ध साबित करने की अटकलें लगाते हैं। अगर ऐसा कोई परमेश्वर है तो सामने क्यों नहीं आता? क्यों छिपा बैठा है? यह सुनकर गरुड़ देव वहां से चल पड़े और परमेश्वर कबीर साहिब के धाम पहुंचे। क्या हुआ गरुड़ देव? त्रिदेवों ने आपकी बात मानी या नहीं? प्रभु, आपने जो कहा था वही हुआ। उन्हें सत्य स्वीकारने में कठिनाई हो रही है। गरुड़ देव, मृत्युलोक में बंग देश में एक ब्राह्मण पुत्र है जिसकी आयु अब अल्प है। वो त्रिदेवों का उपासक है। मैंने उसे पहले ही बताया था कि उसकी मृत्यु निकट है, पर वह मेरी बात नहीं मानता। अब समय है कि त्रिदेव स्वयं देख लें कि वे क्या कर सकते हैं। तुम उस बालक को लेकर त्रिदेवों के पास जाओ और जो भी आगे करना हो वह मुझसे ध्यान द्वारा जान लेना। गरुड़ देव बालक को लेकर त्रिदेवों की सभा में पहुंचे। प्रभुगण, यह बालक आप सबका उपासक है और इसकी आयु समाप्त हो रही है। कृपया इसे आयुदान दीजिए। चलो इसे धर्मराज के पास ले चलते हैं, वही इसके जीवन का लेखा रखता है। सभी धर्मलोक पहुंचे। धर्मराज, जो कि सृष्टि के न्यायाधीश और उच्च पद के ग्राही है। धर्मराय जी, कृपया बताइए इस बालक की शेष आयु कितनी है? इस बालक की शेष आयु मात्र 3 दिन है। क्या आप इसकी आयु बढ़ा सकते हैं? क्षमा करें विष्णुनाथ, ऐसा मेरे बस की बात नहीं। यह विधि विधान के विरुद्ध दुस्साहस है। यह हमारा परम भक्त है। क्या आप हमारा इतना भी मान नहीं रख सकते? मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप में से कोई अपनी आयु में से देना चाहे तो बात अलग है। यह सुनकर सभी देव चुप हो गए। हाँ, कभी कभी पूर्ण शक्ति युक्त परमात्मा की कृपा से किसी की आयु बदल जाती है, पर यह किसी के भी वश की बात नहीं। त्रिदेव असहाय होकर लौट आए। गरुड़ देव, अब यदि आपका परमेश्वर कुछ कर सकता है तो करके दिखाए। अब देखता हूं मेरे परमेश्वर क्या करते हैं। गरुड़ देव ने ध्यान से परमात्मा से पूछा कि आगे क्या करना है। आप अभी बालक को लेकर मानसरोवर झील पर जाओ। वहां श्रवण नामक भक्त मेरी आज्ञा से अमृत रखे हुए है। उसे बालक को देना। मैं वहीं आता हूं। गरुड़ देव मानसरोवर गए। वहां से भक्त से अमृत लाए और बालक को पिलाया। पुत्र, यह अमृत केवल प्रतीक है। जीवन दाता तो पूर्ण परमात्मा है। तुम जिन त्रिदेवों की भक्ति करते थे, देख लिया कि वे कुछ नहीं कर सके। अब यदि सच में जीवन रक्षा चाहिए तो पूर्ण परमात्मा से दीक्षा लो। उसी समय परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट हुए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए और आपकी यथार्थ सनातनी भक्ति साधना प्रदान कीजिए। Here's a look at भक्ति साधना प्रदान कीजिए। बेटा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए
और आपकी यथार्थ सनातनी भक्ति साधना प्रदान कीजिए। बेटा, जो हुआ वह मोह का परिणाम था। अब सतभक्ति से जीवन सफल करो। आपकी इस जन्म की ही उम्र नहीं, बल्कि भविष्य के सभी जन्म और मृत्यु इसी भक्ति से टलेंगी। कबीर साहब ने बालक को दीक्षा दी और सतनाम की ताकत बताई। बालक अब त्रिदेवों की पूजा छोड़ पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लग गया। बालक को परमेश्वर के धाम में सत भक्ति करते हुए 15 दिन बीत गए। एक दिन गरुड़ देव पुनः बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्राह्मण, यह वही बालक है जो कुछ दिन पहले ही मृत्यु की कगार पर था। अब यह जीवित है, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। असंभव, यह बालक वो नहीं हो सकता। इसे तो मर जाना था, कैसे बच गया ये? विष्णु जी और शिव जी भी आ गए। बालक को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। इसे धर्मराज के पास ले चलते हैं। सभी फिर से धर्मराज के पास पहुंचे। बालक के साथ हुए करिश्मे की जांच के लिए धर्मराज से पूछना चाहा। धर्मराज जी, कृपया बताइए इस बालक की शेष आयु कितनी है? क्या ये वही बालक है? हाँ, यह वही बालक है और आज बिल्कुल स्वस्थ है। क्या आप अब इसकी उम्र बता पाएंगे कि यह कितने दिन और जी पाएगा? अचंभा है, इसकी उम्र तो अब बहुत अधिक है। इसका मृत्यु समय अब पास भी नहीं। ऐसा परिवर्तन केवल ऊपर से आदेश आने पर ही होता है। इसमें मेरा या अन्य, जहां तक मेरी समझ है, मां दुर्गा और ब्रह्म ज्योति का भी कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि वे स्वयं भी इस कृत्य में असमर्थ हैं। यह सुनकर बालक और गरुड़ देव का विश्वास परमेश्वर में और गहरा हो गया। परंतु वहीं ब्रह्मा, विष्णु और शिव अभी भी अपने मैं को नहीं त्याग पाए और मौन होकर लौट गए। यहां से आज बालक और गरुड़ देव को पता चला कि वास्तव में पूर्ण शक्ति तो त्रिदेव और मां दुर्गा तथा निरंजन काल ब्रह्म से अन्य ही हैं, जो कि स्वयं कबीर साहिब ही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे परम शक्ति को, जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि के सबसे बड़े भगवान कहलाते हैं, उन तीनों देवताओं की शक्तियों से आपको इस वीडियो के माध्यम से परिचित करवा दिया गया कि ये किस हद तक के भगवान हैं। जब बात मुर्दे को जीवन दान देने की आ जाए तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ का काम होता है। ये सिर्फ भगवान की दया का काम होता है। ये सिर्फ परमेश्वर का स्तर का ही काम हो सकता है। और इस परीक्षा में जब ब्रह्मा विष्णु महेश फेल होते हैं और वहां पर कबीर देव भगवान आकर के उस मृत बालक को जीवन दान देते हैं। दोस्तों, ऐसा हमारे वेद, गीता, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ जैसे पवित्र बड़े बड़े सनातनी ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा मुर्दे तक को जीवन दान देने की सामर्थ्य रखता है। आपसे प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के इस तत्व ज्ञान से भरे हुए इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और क्या वाकई में कबीर देव जो ऐसे इस सृष्टि में तत्व ज्ञान भरे हुए संदेश को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी को एक ऐसा मसीहा तारणहार संत के रूप में पृथ्वी पर भेज दिए हैं, जो हमारे भगत समाज का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। तो आपसे प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के दिए गए इस तत्व ज्ञान रूपी संदेश को विस्तार पूर्वक समझने के लिए, जिसने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी परम शक्तियों का भी कहीं न कहीं खंडन करते हुए एक शास्त्रों से प्रमाणित वीडियो, शास्त्रों से प्रमाणित तत्व ज्ञान रूपी संदेश को भगत समाज को देने का काम किया, उस अविनाशी, उस सनातन परम धाम की जो जानकारी देने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो लगातार अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से इस तत्व ज्ञान रूपी संदेश को आज घर घर भेज रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आध्यात्मिक ग्रंथों के पुस्तकों को लिख करके जो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा अनोखा ज्ञान समाज में जो पेश कर रहे हैं, उस परम संत के इस तत्व ज्ञान रूपी संदेश को विस्तार पूर्वक समझने के लिए आपसे प्रार्थना करेंगे, YouTube पर जरूर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज। चलिए दोस्तों, अध्यात्म से जुड़े हुए तमाम गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए YouTube पर संत रामपाल जी महाराज
नाम से YouTube चैनल जरूर देखें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।